Welcome students. Today we will discuss the chapter number 5th, continuity and differentiability of class 12th. Now your topic is continuity and differentiability. So definition of continuity of a function at a point geometrically defined as, जो continuity है उसको हम geometrically किस तरीके से define कर सकते हैं. We say that a function y equals to fx is continuous. कोई भी फंक्शन है हमारे पास वो कंटिन्यूस होगा. कब होगा? एट एक्स इक्वल टू ए इफ, ये बात ध्यान रखें, इफ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, कीप इन माइंड, इफ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए. इट इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इट इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी. अब यहाँ पर एक वर्ड आया कि जो ग्राफ है फंक्शन का वो हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी हम उसको कंटिन्यूस कहेंगे फंक्शन को, अदरवाइज नहीं कहेंगे. तो यहाँ इसका मीन्स क्या है? जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसी भी फंक्शन का तो वो कंटिन्यूस से क्या मीन्स है? इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग ए पेन, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग योर पेन, अगर आप अपने पेन को बिना उठाए उसका आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और वो नॉन स्टॉप आपका स्मूथली बन रहा है तो वो आपका कंटिन्यूस है, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूस है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट आपने कोई ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश. फंक्शन कोई भी हो सकता है, वाई इक्वल टू एफ एक्स, डजेंट मैटर. आपने सपोज दैट उसका कर्व इस तरीके से आया, ठीक. अब ये वाला इस समय जो है, यहाँ से मैंने जब इसको कर्व को इस तरीके से किया, ड्रॉ किया, तो कहीं भी मैंने अपने पेन को लिफ्ट नहीं किया, उठाया नहीं मैंने इसको. तो ये आपका एग्जाम्पल किसका हुआ? कंटिन्यूस फंक्शन का. अब अगर इसी में क्या होता, यहाँ तक जाने के बाद आपका पॉइंट ब्रेक हो जाता और उसके बाद फिर यहाँ से कर्व आना शुरू हो जाता. दैट मीन्स मुझे यहाँ से पॉइंट को लेफ्ट करना पड़ा और अपने पेन को यहाँ से उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा, तब मैंने वो कर्व ड्रॉ किया. तो ऐसा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा. तो ये क्लियर हो गया कंटिन्यूस फंक्शन क्या है और डिसकंटिन्यूस. कंटिन्यूस फंक्शन वो होगा जिसका ग्राफ हम स्मूथली बना सकें विदाउट लिफ्टिंग योर पेन. डिसकंटिन्यूस में क्या होगा? आपको पेन को उठाना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा, तब आप उसका ग्राफ बना पाओगे, तो वो आपका डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया. अब मैथमेटिकली जो आपकी एक्सरसाइज 5.1 है उसमें हम क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे? ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस. अगर फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू ए, पर्टिकुलर कोई पॉइंट है, उस कंडीशन में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब हम उसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे, इस पॉइंट पर लिमिट फाइंड आउट करेंगे ए पर, और वो लिमिट कैसी होनी चाहिए? एग्जिस्ट. एग्जिस्ट का मीन्स ये उसकी पर्टिकुलर कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, तो उसका मतलब है हमारी लिमिट क्या हो जाएगी? एग्जिस्ट करेगी. सेकेंडरी पॉइंट है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, मतलब एक्स इक्वल टू के जो फंक्शन की वैल्यू है वही वैल्यू किसकी आनी चाहिए? लिमिट की आनी चाहिए. अगर ये दोनों हमारी इक्वल हैं दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट. अब इसको और क्लैरिफाई करने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन इज प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 5. आपको पहले से एक फंक्शन गिवन है जो किसके इक्वल है? 5x माइनस 3 के इक्वल है, और ये आपको प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस होगा ही होगा, और किस पॉइंट पर होगा? एट एक्स इक्वल टू 5. अब इसके लिए जैसा अभी आपको बताया था, टू स्टेप्स मैंने बताए थे. लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए, ये आपको बताया था. अगर ये इक्वल होता है दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एट एक्स इक्वल्स टू 5 पर. तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 5. अब मैंने 5 यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू मेरे पास 5 गिवन है. एट एक्स इक्वल्स टू 5 एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 5. द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 5x माइनस 3. अब इसमें सिंप्लीफाई करने को कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट हम इसमें अप्लाइंग लिमिट करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे. अप्लाइंग लिमिट पुट x इक्वल्स टू 5, यू गेट 5 इंटू, इस x के प्लेस पर हम क्या रखेंगे? 5 माइनस 3, यू गेट 25 माइनस 3 इक्वल्स टू 22.
नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स F5 आपको फाइंड आउट करना है। तो F5 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो 5 है और जो फंक्शन की वैल्यू है इसमें x के प्लेस पर आपको 5 डायरेक्टली इस फंक्शन में पुट करना होगा यहाँ पर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 × 5 - 3 इक्वल्स टू 25 - 3 इक्वल्स टू 22। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो लिमिट की वैल्यू है एट x इक्वल्स टू 5 फंक्शन की, वो इक्वल आ रही है किसके, F5 के। दैट मीन्स मैथमेटिकली जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो हम कह सकते हैं f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5। ये मैथमेटिकली हमारा एक सॉल्व करने का तरीका है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है और कौन सा f(x) इक्वल्स टू x रेज टू पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू n और वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो प्रोसेस वही है जैसा अभी किया था। जो स्टेप्स है हमारे, फर्स्ट स्टेप लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल्स टू fa। ये आपको वेरीफाई करना होता है, तभी फंक्शन क्या होता है, एट x इक्वल्स टू a f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज कंटिन्यूअस। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, चेक तो करना नहीं है, प्रूव ही करना है। इसे भी हमें प्रूव करना है कि ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। प्रूव दैट। तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन दैट यू हैव टू गिवन फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x रेज टू पावर n। पहले आप वैल्यू फाइंड आउट करो एट x इक्वल्स टू n द वैल्यू ऑफ fn। fn मीन्स यहाँ पर x है और यहाँ पर n है। ये क्लियर है कि यहाँ पर x के प्लेस पर n आ रहा है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें सिंपली n पुट करना होगा। तो यहाँ पर है x रेज टू पावर n, तो हम लिखेंगे n रेज टू पावर n या n की पावर n। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू n। अब x टेंड्स टू n मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर x टेंड्स टू a है और a के प्लेस पर आपको n दे रखा है, तो x टेंड्स टू n हो गया। और f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू n, और f(x) के प्लेस पर जो भी फंक्शन आपको गिवन है वो आपको राइट डाउन करना होगा। तो f(x) है आपका x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n। नाउ यू हैव टू अप्लाई लिमिट। अप्लाइंग लिमिट पुट x इक्वल्स टू n, यू गेट n रेज टू पावर n। तो ये क्लियर हो गया यहाँ से, क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू n द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू n। ये हमारी इक्वल आ गई और ये कितनी आ गई, n रेज टू पावर n, n रेज टू पावर n आ गई, क्योंकि हमने जो लिमिट फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो कितनी थी आपकी, n रेज टू पावर n थी। और यहाँ पर भी कितना मिला आपको, n रेज टू पावर n मिला। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू n रेज टू पावर n आ गई। सो वी कैन से दैट फंक्शन इज f(x) इज continuous एट x इक्वल्स टू n। ओके स्टूडेंट, तो हमने अभी डिस्कस किया था कि किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में, लेकिन अब तक हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी उन फंक्शंस में हमें केवल एक ही फंक्शन गिवन था, ओनली वन फंक्शन इज गिवन टू यू। अब ऐसे भी क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में है जहाँ पर फंक्शन एक से ज़्यादा है, मोर देन वन फंक्शन है, वहाँ पे हम कंटिन्यूटी किस तरीके से चेक करेंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन प्लस इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट। अब फंक्शन यहाँ पर एक ना हो करके आपके पास मोर देन वन फंक्शंस गिवन होंगे। सपोज दैट यहाँ पर x लिख लिया है, यहाँ पर 2x + 3 लिखा है और आगे वैल्यूज़ दे रखी हैं x ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जो फंक्शन है वो डिफाइन किया गया है किस तरीके से,
एफ एक्स इक्व टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, मतलब एफ एक्स इक्व टू एक्स तभी तक रहेगा जब तक एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और एफ एक्स इक्व टू 2x+3 तब तक रहेगा जब तक एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पर जो हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी, वो एट एक्स इक्व टू 1 पर करनी है। एट एक्स इक्व टू 1 चेक कंटिन्यूटी। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो आप नंबर लाइन पे, ये रफली मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, आपको कॉपी में बनाना नहीं है। यहाँ पर मैंने नंबर लाइन पर 0 ले लिया और यहाँ पर एक का 1 हो गया, ये आपका 2 है। अब 1 पे आपको चेक करना है, 1 वाला पॉइंट आपका ये है, तो हमें इसमें क्या करना होगा, 1 के बिल्कुल राइट साइड नियर बाई, 1 के बिल्कुल राइट साइड, फॉर एग्जांपल 1.01, 1.02, 1.03 एक्सेट्रा, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। ऐसे ही इसी वैल्यू के लेफ़्ट साइड में आपको वैल्यूज़ लेनी होंगी, ठीक है, यहाँ पर बैक साइड में, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 0.909, 0.9999 कह सकते हैं, 0.98 कह सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, एट एक्स इक्व टू 1 हमें राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी होगी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करनी होगी। क्या क्या फाइंड आउट करना होगा, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। मीन्स जिस पे आपको फाइंड करना है, एट एक्स इक्व टू 1 आपको फाइंड करना है, तो 1 के जस्ट नियर बाई कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या कहेंगे उसको, राइट हैंड लिमिट। वहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट को, किस पर, 1 के जस्ट नियर बाई। अब वो जस्ट नियर बाई कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, वो हमें लेनी नहीं है, हम तो वहाँ पर एक अननोन लेके चलेंगे h। सपोज दैट 1 पे निकालना है, तो ये 1 + h, 1 + h, इनमें से कोई सी वैल्यू हो सकती है। ऐसे ही हम 1 के बिल्कुल लेफ्ट साइड में चेक करके चलेंगे, उसको हम बोलेंगे LHL, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। दैट मीन्स 1 में से आप कुछ भी माइनस कर रहे हैं, वो h मैंने यहाँ पे लिखा है, h का मतलब है कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, लेकिन होनी जस्ट नियर बाई चाहिए, 1 के नियर बाई। इसका मतलब ये नहीं है 1 के आगे आप -1 ले लो, -2 ले लो, नो। ऐसे ही 1 के आगे आप 2 ले लो, 3 ले लो, नहीं, 1 के जस्ट नियर बाई 1.01, 1.02 एंड सो ऑन, बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसमें LHL आपको फाइंड आउट करना होगा, RHL भी आपको फाइंड आउट करना होगा, और फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी f1। अगर किसी केस में किसी भी फंक्शन में राइट हैंड लिमिट आपकी और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों अगर सेम आ जाती हैं, तो वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ये स्टेप क्लियर हो गया। अब से पहले हमने क्या किया था, एक सिंगल फंक्शन हमारे पास गिवन था, और उसमें हमने क्या करना था, डायरेक्टली लिमिट फाइंड की थी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शन होंगे, मोर देन 1 फंक्शन होंगे, तो वहाँ पर आप राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करोगे और लेफ्ट हैंड लिमिट भी। अगर ये दोनों हमारी इक्वल आ जाती हैं, जिसके जस्ट नियर बाई भी वही वैल्यू आ रही है, लेफ्ट साइड में भी वही वैल्यू आ रही है, और फंक्शन की वैल्यू भी सेम आ रही है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज नॉट। इसके लिए 2 फॉर्मूले एज ए फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हो, वो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। सबसे पहले राइट हैंड लिमिट, ये फॉर्मूले मैं पर्टिकुलर एट एक्स इक्व टू ए के लिए नोट डाउन कर रहा हूँ। तो f a + 0 लिमिट x टेंड्स टू a + fx। अब यहाँ पर a के ऊपर मैंने प्लस साइन लिखा है, दैट मीन्स आप a के राइट साइड में जा रहे हैं, a के जस्ट राइट साइड में जा रहे हैं, थोड़ा सा आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर a के ऊपर प्लस लिखा है fx। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, इसको लिमिट लिखेंगे, और a के प्लेस पर लिमिट आपकी हो जाएगी x के प्लेस पर 0, h टेंड्स टू 0, और यहाँ आ जाएगा f a + h। अब a के ऊपर प्लस लिखा हुआ था, तो उसमें कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट करना था, वो इंक्रीमेंट h कर दिया गया है, तो a + h। ऐसे ही आपका आएगा नेक्स्ट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट f a - 0, बस प्लस के प्लेस पर सिंपली माइनस लिखना है आपको, लिमिट x टेंड्स टू a - fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h। ये आपको फाइंड आउट करने होंगे। तो RHL इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू f a। तो फंक्शन कैसा होगा, fx इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज
डिसकंटिन्यूस। ये बराबर आते हैं, दोनों बराबर आते हैं, तीनों बराबर आते हैं तो कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। इनको हम एज ए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट हैंड लिमिट को ये वाला पूरा, और लेफ्ट हैंड में ये वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन थे जो मैंने दिए थे मोर देन वन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। अब आपकी एक्सरसाइज 5.1 में जो आगे के क्वेश्चंस हैं जिनमें मोर देन वन फंक्शन है, वो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।